नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए 151 क्वेश्चन है, जो ये मानकर चलिए कि एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहेगा और कम समय के अंदर ये 151 क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए क्वेश्चनों के एक एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करते रहना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी कमेंट करें और अंत के अंदर अपना 151 में से कितने सही अटेंड आप करते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल बंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है? साल बंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है नाडोल सभ्यता से। नाडोल पाली के अंदर जो सभ्यता है उससे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? पक्की ईंटें काम में ली गई थी कालीबंगा सभ्यता के अंदर। किस में ली गई थी? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? नाद की शिव प्रतिमा मिली है अजमेर जिले से। किससे मिली है? अजमेर जिले से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विनायका, हथियागोड़ व कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? कहां पर है ये? यह है झालावाड़ के अंदर। किस जिले में है? झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। डॉक्टर जगत नारायण ने। दोस्तों, द ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था विराटनगर, या जिसको हम बेराट सभ्यता पढ़ते हैं, वहां पर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है? कि सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन है वहां पर काली मिट्टी का है जो प्रयोग किया गया। कहां पर किया गया है दोस्तों? इसवाल सभ्यता के अंदर। किसमें? इसवाल सभ्यता के अंदर। क्या सही है? क्या ये गलत है? बरौर में किया गया आपका। ये आपकी चेक के लिए ही बताया मैंने, तो यहां पे द ऑप्शन सही रहेगा। तो बात यहां पर किसकी कर रहे हैं हम? काली मिट्टी का प्रयोग। मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया बरौर सभ्यता के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पुरातत्व स्थल से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है ओला सभ्यता से। किससे हुई है? ओला सभ्यता से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, कि सभ्यता को मृतकों के टीलू की सभ्यता कहा जाता है? मृतकों के टीलू, मृतकों के टीलू की सभ्यता है आपकी अहाड़ सभ्यता, जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कि सभ्यता के लोग मृतक को कपड़ों व आभूषण सहित दफनाते थे? कि सभ्यता के लोग दफनाते थे अहाड़, उदयपुर वाले। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहां पर देखिए एक चीज और बता दूं मैं, जो राजस्थान के इतिहास के टॉप 15 टॉपिक है जहां से हर भर्ती में प्रश्न आते हैं, बाकी टॉपिक तो हमारे 24 से 25 बनते हैं, जो 15 टॉपिक है जिनसे ही क्वेश्चन आते हैं, 99% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। और इन 15 टॉपिकों से प्रत्येक से 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लीजिए, यानी +1 और कर लीजिए, तो 151 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यानी मुद्राएं और जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? जाड़शाही जयपुर राज्य, विनोदशापक चौहान वंश यानी चौहान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य, डब्बूशाही, बताओ कमेंट करके। मेवाड़ राज्य की तो नहीं है ये। डब्बूशाही कहां की है? किस राज्य की थी? दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, बाकी क्वेश्चन आगे आ जाएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम आपको यहां पर बताना है, और ऐसा क्वेश्चन है तो हर साल एक भर्ती में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, आरोही क्रम की बात है यहां पर घटते से बढ़ते की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें देखिए बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी, बुचकला। सबसे पहले आएगा आपका गोसुंडी, फिर आएगा बुचकला,
बुचकला के बाद में आएगा बिजोलिया और फिर आएगा नेमिनाथ। 3 4 1 2, 3 4 3 3 3 4 1 2, ये रहा ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है पहला, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, सही है ये। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, ये भी सही है आपका। इसके शिल्पी देहलन थे, ये भी सही है आपका। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है, चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। 1 2 3, तो ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कौन सा अभिलेख? गोशुंडी अभिलेख करता है दोस्तों। कौन सा करता है? गोशुंडी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है सीकर जिले वाले अभिलेख में, हर्ष पर्वत अभिलेख या शिलालेख 1975 ईस्वी, इसके अंदर ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन था उस समय भारत का गवर्नर? हेस्टिंग्स था दोस्तों, हेस्टिंग्स। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान पर बल किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबागू का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसमें होता है? चीकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का है उसके अंदर, चीकली ताम्रपत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऐसा मानकर चलिए हर साल 3 से 4 भर्तियों में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी, मानमोरी, बिजोलिया और बड़ली। बड़ली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है यहां पे, तो द ऑप्शन आपका सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आता है हमारा गुर्जर प्रत्यार राजवंश। प्रत्यार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, प्रत्यार राजवंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी वो था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन चलिए 22 में, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? अरब यात्री सुलेमान ने किसको कहा था? मिहिर भोज को दोस्तों। द ऑप्शन मिहिर भोज। क्वेश्चन 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में अल मसूदी भारत आया था दोस्तों। अल मसूदी कहां का यात्री था? यह क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर, अरब यात्री था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? राजशेखर ने कपूर मंजरी की, काव्य मीमांसा की, प्रचंड पांडव की, हरविलास की, बाल रामायण की और बाल भारत की। छहों के छहों जो ग्रंथ है वो राजशेखर के रचित है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है गठियाला अभिलेख। कौन सा देता है? गठियाला अभिलेख दोस्तों। क्वेश्चन 26, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण दोस्तों। मंडोर के प्रत्यार ब्राह्मण माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों, अरबी यात्री सुलेमान ने। क्वेश्चन 28, प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? कौन था? राजशेखर था दोस्तों। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी
और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर परतियार काल के हैं। किसके हैं? गुर्जर परतियार काल के। क्वेश्चन 30, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? किससे हैं? गुर्जर परतियार राजवंश से संबंधित है नागभट्ट प्रथम। ये थे गुर्जर परतियार। आगे चलिए, अब आता है चौहान वंश। चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव को। स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? हमीर महाकाव्य के अंदर चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी दोस्तों। नेक्स्ट, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है दोस्तों? वासुदेव है। कौन है? वासुदेव। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, वर्तमान में नागौर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 35, अजमेर शहर का संस्थापक, अजमेर शहर का संस्थापक था अजयराज। नाम से पता चल जाएगा अजयराज दोस्तों। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? किससे नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, गटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतियारों से जुड़ा हुआ। तो यहां पे द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाकंभरी माता का जो सांबर में मंदिर है उसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने दोस्तों। क्वेश्चन 39, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं। ये किस चौहान शासक की रानी थी? किनकी रानी थी ये? अजयराज की। किनकी रानी थी? अजयराज की रानी थी दोस्तों। क्वेश्चन 40, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनका जन्म कहां पर हुआ था? अनहिल पाटन के अंदर, अनहिल पाटन में। स ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 41, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो उस समय शासक थे राणा लक्ष्य सिंह। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? किसके नेतृत्व में किया था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। स ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 43, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? किनके साथ? चारुमती से विवाह किया था, उससे नाराज था औरंगजेब, राज सिंह ने। क्वेश्चन 44, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? पहला, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, और यही मुख्य कारण बना था। बाकी तो देखिए गोचर भूमि का भी है, और जो चारुमती है किशनगढ़ की पुत्री, किशनगढ़ की बेटी राजकुमारी, उससे विवाह भी करना है। लेकिन मुख्य था पुनः जजिया कर लगाना। औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था वही कारण बना था। आगे चलिए, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? हल्दीघाटी युद्ध के बाद की बात है यहां पे। अब्दुल रहीम खान ए खाना गए थे, शाहबाज खान गए थे, जगन्नाथ कच्छावा गए थे, अब्दुल्ला खान नहीं गए थे दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा ऑप्शन द। अब्दुल रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कच्छावा। क्वेश्चन 46, 1632 और गोल का संबंध किससे है? 1632 और गोल का संबंध किससे है दोस्तों? बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है और इंपॉर्टेंट भी है। 1632 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां थी ये। स ऑप्शन। क्वेश्चन 47,
निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? अच्छा क्वेश्चन आया। जेतर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह। सबसे पहले जेतर सिंह, उसके बाद तेज सिंह, फिर समर सिंह। देखिए जेतर सिंह, जेतर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, यह कालक्रम की दृष्टि से सही है आपका जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। क्वेश्चन 48, कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चितेरू की ओवरी का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? मेवाड़ की बात हो रही है। किसने की थी मेवाड़ में? महाराजा जसवंत सिंह ने। क्या गलत है? महाराजा कहां से आ गए मेवाड़ के अंदर? महाराणा राज सिंह ने की थी विजय कटकातु की उपाधि। द ऑप्शन सही रहेगा। महाराणा का शासन था मेवाड़ के अंदर, याद रखना यहां पे। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? किसमें किया था? दिवेर युद्ध के अंदर। किसमें? दिवेर युद्ध के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? किशनगढ़ मारवाड़ में आता था, और जो किशन सिंह थे ना, जो किशनगढ़ रियासत के संस्थापक है, वो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन 52, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई थी? किशनगढ़ को बसाया गया था 1611 के अंदर। कब? 1611 के अंदर। क्वेश्चन 53, मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गज सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? आगरा के अंदर। कहां पर हुई थी? आगरा में दोस्तों। क्वेश्चन 54, जोधपुर में गुलाब सागर व रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? नाम से पता कर लीजिए। गुलाब सर, रानीसर, गुलाब राय ने। किसने करवाया था? गुलाब राय ने दोस्तों। क्वेश्चन 55, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? कहां पर हुआ था? सोजत के अंदर दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 56, किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना किसको कहा जाता है? गोरादाय को दोस्तों। गोरादाय मारवाड़ की पन्ना इनको कहा जाता है। क्वेश्चन 57, महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? इंद्रकंवरी का विवाह किस मुगल शासक से किया गया था? सरकसियर के साथ। औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह को छोड़ दीजिए, सरकसियर के साथ इनका विवाह है वो किया गया था। यह क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आ गया ना एक बार तो बार बार पूछा जाएगा ये। क्वेश्चन 58, अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? किसका था? दुर्गादास राठौड़ का। ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन 59, अकबर के किस सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया था? किसने किया था? हुसैन कुली खान ने दोस्तों। हुसैन कुली खान ने। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? किस पर था? सांबर नमक की जो झील है उस पर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगनहर का निर्माण सबसे पहले करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62, बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किनके द्वारा किया जाता है? बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किनके द्वारा किया जाता है? गोदारा जाट जाति के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 63 में चलिए, बीकानेर के राजा राज सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? किस अभियान पर भेजा गया था? ठट्टा अभियान पर दोस्तों। ठट्टा अभियान पर। क्वेश्चन 64, अकबर ने शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर किस राठौड़ शासक को दी थी? किसको दी थी? राय सिंह को दी थी दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि दी थी? किसको दी थी? अनूप सिंह को दोस्तों। अनूप सिंह को। क्वेश्चन 66, बीकानेर के किस शासक ने देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था?
करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा करण सिंह ने, महाराजा करण सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 67, बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह भी कहा जाता है? जांगलदर बादशाह कहा जाता है राव बिक्का को। किसको कहा जाता है? राव बिक्का को। क्वेश्चन 68, खानवा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में? राव कल्याणमल के नेतृत्व में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल से मानी जाती है? बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है राय सिंह के काल से। किसके काल से? राय सिंह के काल से दोस्तों। क्वेश्चन 70 देखिए, किसके शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौड़ व्याख्यात नामक कृति की रचना की थी? दयालदास ने यह रचना की थी महाराजा रतन सिंह के काल में। किनके काल में? महाराजा रतन सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 71, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नाम से पता चल रहा है किन्होंने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। क्वेश्चन 72, संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन 73, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था दोस्तों, मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 74 है कि शासक के काल में वायसराय लॉर्ड मेयो ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की। कब की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 75, जहांगीर ने किस शासक को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा? किस शासक को भेजा था? जयपुर का कौन सा था वो शासक? मिर्जा राजा जयसिंह था दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76, जयपुर में स्थित रामनिवास बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 77, हिंदू, इस्लामिक व ईसाई शैली में निर्मित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? मुबारक महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 78, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि होती है, यह कब होती है? 11 जून 1665 को, 11 जून 1665 को दोस्तों। क्वेश्चन 79, कि शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? आमेर शिलालेख के अंदर। किसमें? आमेर शिलालेख में। क्वेश्चन 80, पृथ्वीराज कच्छावा के काल में गलता जयपुर में किस संप्रदाय की स्थापना हुई? किसकी हुई थी? रामानुज संप्रदाय की। स ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 81, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। देखिए, भरतपुर ने की थी सितंबर के अंदर और अलवर ने की थी नवंबर के अंदर, और समय था 1803 का। सितंबर नवंबर 1803 ये रहा। भरतपुर सितंबर 1803, अलवर नवंबर 1803। तो ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? किसके थे? बदन सिंह के, राजा बदन सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन 83, जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? किसके थे? भरतपुर रियासत के शासक थे जवाहर सिंह और रणजीत सिंह। क्वेश्चन 84, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया? मोती झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। क्वेश्चन 85, चुड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? राव बहादुर खान की उपाधि चुड़ामन जाट को दी थी किसने?
फर्क्यूसियर ने। किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? अजान बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? कहां पर था? भरतपुर एवं धौलपुर पे 18वीं शताब्दी के मध्य जाट राजवंश का आधिपत्य था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने। किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 89, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? भरतपुर के। कहां के थे? भरतपुर के दोस्तों। क्वेश्चन 90, भरतपुर के महाराजा जुआर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जुआर बुर्ज का निर्माण करवाया था? किस विजय के उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 91 है, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक कौन था? कौन था? जवाहर सिंह बाटी दोस्तों। जवाहर सिंह बाटी था। क्वेश्चन नंबर 92, जैसलमेर के बाटियों की प्राचीन राजधानी थी, कौन सी थी? लोधरवा थी दोस्तों। जैसलमेर के बाटियों की प्राचीन राजधानी लोधरवा, याद रखना। आगे चलिए, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार की हुई है, सिसोदिया की नहीं हुई, चुआनू की हुई है और चालुक्यों की हुई है। तो आपका यहां पे सही हो गया ऑप्शन ब। क्वेश्चन 94, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? किसने की थी? अकबर ने की थी दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1796 ईस्वी के अंदर। 1796 ईस्वी में। यहां पे स ऑप्शन क्या लिखा गया है? 32.50। तो ये ऑप्शन हटा दो आप, तो यहां पे सही रहेगा 1796 ईस्वी, ऑप्शन द यहां पे। क्वेश्चन 96, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण सर के समय अर्धशाका हुआ था। जैसलमेर के शासक थे लूणकरण और 1550 ईस्वी का समय अर्धशाका हुआ था, क्योंकि इसके अंदर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। सीधा क्वेश्चन आता है, जैसलमेर में अर्धशाका के समय वहां के शासक कौन थे? बहुत बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, लूणकरण। अगला क्वेश्चन, डाबी व जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? कहां पर थी? जैसलमेर रियासत के अंदर। कहां पर? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किस शासक ने की थी दोस्तों? किसने की थी? हरराय बाटी ने। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 90, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? कहां नहीं लिया जाता था? जैसलमेर के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, जैसलमेर के किस बाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? किसने की थी? मूलराज बाटी ने की थी दोस्तों। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101, कंपनी अधिकारी 1857 की क्रांति शुरू हुई है, तो कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कौन थे? मेजर बर्टन थे दोस्तों। ये कौन थे? मेजर बर्टन थे। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था? लाला जेदयाल। कौन था? लाला जेदयाल। क्वेश्चन 103, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, पहला तो भामाशाह, दूसरा भामाशाह कौन था? उसका नाम बताना आपको। क्या नाम था उनका? अमरचंद भाटिया। रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर इन्होंने मदद की थी दोस्तों। क्वेश्चन 104, 1857 के विप्लव के समय
कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? मेजर बर्टन था, जिसकी और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 105। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? किस रियासत की? कोटा रियासत की दोस्तों। 6 महीने तक वहां पर बगावती जनता का शासन रहा था, उस वजह से। क्वेश्चन 106। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी? किस स्थान के सामंत ने? कोठारिया के सामंत ने दोस्तों। ऑप्शन है सही है यहां पे। क्वेश्चन 107। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? अब यह क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, क्योंकि अब नसीराबाद छावनी को खत्म किया गया, तो यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। समझ गए? तो नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 108। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, जयपुर नहीं था, नीमच था, आबुआ था। तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 109। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी उस समय दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था? ब्रिटिश में अवध कब मिला था? 1856 के अंदर। कब मिला था? 1856 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 111। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? वागड़ का जलियांवाला बाग कहां है? मानगढ़ धाम दोस्तों। कौन सा है? मानगढ़ धाम है आपका। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या संगठन बीलू के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? राजस्थान सेवा संघ, भगत आंदोलन है, एक ही आंदोलन है, और वनवासी संघ है, ये बीलू से जुड़े हुए हैं। राजस्थान सेवा संघ नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 113। शेखावाटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में दोस्तों। सही ऑप्शन। क्वेश्चन 114। निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था यासीन खान ने। किसने किया था? यासीन खान ने दोस्तों। क्वेश्चन 115। बोमट के भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? बोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन के नाम से। एक ही आंदोलन। क्वेश्चन 116। नानक जी भील व देवीलाल जी गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? एक तो है नानक जी भील, दूसरे हैं देवीलाल जी गुर्जर, और इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। क्वेश्चन 117 है। निम्नलिखित में से किसने डेली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रकाशित किया था? किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने दोस्तों। क्वेश्चन 118। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 119 है। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के बीलू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? कौन है? देखिए यहां पे मेवाड़ के बीलू के आदिवासी किसान 1921-22 में थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत दोस्तों। क्वेश्चन 120। तलवार बंदाई शुल्क था। तलवार बंदाई, तलवार बांधी जाती थी जब उत्तराधिकारी बैठता था, यानी उत्तराधिकारी शुल्क था यह तलवार बंदाई शुल्क दोस्तों। तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1938 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 122। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1931 में। वापस 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन 123।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने। क्वेश्चन 124, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने दोस्तों। द ऑप्शन। क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? यहां पे देखिए, ठाकुर केसरी सिंह बारठ थे, सोमदत्त लेरी थे, मोहनलाल जालोरी नहीं था और रामकरण भी था। तो यहां पे आपका स ऑप्शन है ना, यह सही रहेगा। क्वेश्चन 126, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने। महाराजा सज्जन सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 27, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को। हरविलास शारदा को दोस्तों। क्वेश्चन 128, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों। क्वेश्चन 129, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन है ना, इससे संबंधित महिला कौन है दोस्तों? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा दोस्तों। नारायणी देवी वर्मा है। स ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 130, नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? किससे थी? मेवाड़ प्रजामंडल से। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था? कौन थी वो? वो थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी दोस्तों। क्वेश्चन 132, सिद्धराज डड्डा कौन थे? कौन थे? गांधीवादी वो सर्वोदय नेता थे सिद्धराज डड्डा। गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज डड्डा। क्वेश्चन 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। गलत है ये। जोरावर सिंह को कहां पर रखा गया था ये बताना आपको, बाकी ये तीनों सुमेलित है आपके। कमेंट करके बताइए जोरावर सिंह को किस जेल के अंदर रखा गया था। और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जामों में। क्वेश्चन 34 में चलिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। कौन थे? जे नारायण व्यास थे। कौन थे? जे नारायण व्यास दोस्तों। क्वेश्चन 135, महेंद्र प्राजे, महेंद्र कुमार व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? किसकी है ये? महेंद्र प्राजे, महेंद्र कुमार, पार्श्व यज्ञ। ये कृतियां हैं अर्जुन लाल सेठी की। किनकी है? अर्जुन लाल सेठी की दोस्तों। क्वेश्चन 136, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने अजमेर में वकालत की, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, उन्होंने ब्यावर में करसन टाउन मिल की स्थापना में सहयोग किया, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। चारों सही है। तो द ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होल्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वो वर्धमान विद्यालय जयपुर का विद्यार्थी कौन था? कौन था? जोरावर सिंह। कौन था वो? जोरावर सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन 138 सुमेलित कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता, ये कौन सी रियासत से जुड़ी हुई है ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। चलिए बताते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सावित्री देवी भाटी थी जोधपुर रियासत से, भगवती देवी थी उदयपुर रियासत से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर रियासत से और कुमारी कुसुम गुप्ता थी कोटा रियासत। 2 1 4 3 ये रहा ऑप्शन सही यहां पे। क्वेश्चन 39 राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म बताना है। करसनदत्त पालीवाल जोधपुर रियासत,
सॉरी धौलपुर, जोधपुर क्या धौलपुर। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत। गोपीलाल यादव अलवर, गोपीलाल यादव अलवर में नहीं थे, कहां पर थे गोपीलाल यादव? कमेंट करो एक बार, सभी साथियों कमेंट करना है। क्वेश्चन 140। जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे। वो 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, सही बात है ये भी। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, 2 बार किया था, ये गलत है। द वाला गलत है आपका यहां पे। क्वेश्चन 141। भारत में विल्ले पत्थर पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। क्वेश्चन 142। एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों। क्वेश्चन 143। सत्यनारायण सिमैती के ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे सौंपा था? किसे खनिज विभाग सौंपा था? उदयपुर को। किसको सौंपा था? उदयपुर को दोस्तों। क्वेश्चन 144। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। किसका था? बीकानेर रियासत का। क्वेश्चन 145। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे दोस्तों? 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 146। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था? महाराव बहादुर सिंह ने। महाराव बहादुर सिंह ने दिया था। क्वेश्चन 47। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? किसके काल में हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया 1956 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 48। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 सोपानों में मिला था सिरोही। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन। किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? शार्दुल सिंह। कहां के थे? बीकानेर के। तो द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये 3 ठिकाने थे। तो द ऑप्शन सभी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 151 है। और मित्रों 151 में से आपके कितने क्वेश्चन यहां पे सही होते हैं कमेंट करके बता देना मेरे को। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी साथी जो इस वीडियो पर आए हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, यहां पर दिया गया आपको आईडी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। राज्य का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया था? किससे दिया गया था? झालावाड़ से। स ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे 151 क्वेश्चन। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन में है तो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक जो साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।